हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर जो क्लास लेकर आई हूँ वो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम इंडियन जो एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि के बारे में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी के सामने यहाँ लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें, हमें भी आगे बढ़ने में हेल्प करें। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीने में की जाती है। भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है, आपको ये बताना है। और इसके लिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सितंबर टू अक्टूबर, यानी सितंबर से अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर क्या होता है तो खरीफ की फसल की कटाई होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्णतया कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो सही जो आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम क्या है तो ये पहला ऑर्गेनिक यानी कि पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य है जो कि सबसे पहले बना। आप चलते हैं ऑफलाइन प्रश्नों की ओर। तो ऑफलाइन प्रश्न में पहला प्रश्न है यहाँ पर खाद्य फसलों में ये शामिल हैं। खाद्य फसल में ये शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं। पहला ऑप्शन है कपास, तंबाकू, गन्ना। दूसरा ऑप्शन है अलसी, अरंड, हल्दी। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर खाद्यान्न, दालें, तिलहन, खाद्य तिलहन। और डी ऑप्शन कहता है जूट, कपास और मिर्च। तो सही आंसर जो होगा खाद्य फसल में शामिल है खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन। इसको हम क्या बोलते हैं तो खाद्य फसल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इससे पहले थोड़ा सा इसको नोट्स देख लेते हैं। तो खाद्य फसल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूँ, चावल, आलू, चुकंदर, जौ, ये आदि यहाँ पर शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है, किसकी ये प्रमुख वैरायटी है। तो आपको ये बताना है गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या फिर धान की। तो सही आंसर हो जाएगा धान की। ये सब क्या है, धान की वैरायटी का नाम है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो IR-20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में हैं और इसकी अन्य किस्में हैं हमसा, जया, IR-8, IR-36, पूसा 1, हेमा और राजेश्वरी। ये सब क्या हैं, धान की प्रजातियों के नाम हैं, प्रमुख किस्में हैं धान की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। झूम खेती कहाँ पर होती है तो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मिज़ोरम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि यहाँ जो ये तीनों राज्य हैं इन तीनों राज्य में ही क्या होती है तो झूम कृषि होती है, झूम खेती होती है। अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल जान लेते हैं। तो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पति को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरण खेती या फिर स्थानांतरी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई जो पेड़ों और वनस्पतियों की राख होती है वो उर्वरक का कार्य करती है। और साफ़ की गई भूमि को पर पुराने उपकरण या लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज यहाँ पर बो दिए जाते हैं। और फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, सी ऑप्शन कहता है तटीय तमिलनाडु में, और डी ऑप्शन कहता है नागालैंड। सही आंसर होगा नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झूम है, झूम क्या है, एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है, या फिर कृषि एक प्रकार का कृषि यानी कि एक प्रकार की क्या है, खेती है। तो सही आंसर हो जाएगा कृषि, यानी कि ये एक प्रकार की क्या है,
खेती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबड़, ईख। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ईख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। रोपड़ फसल के अंतर्गत चाय, कहवा और रबड़ की फसल आता है। ईख रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपड़ फसल माना है, परंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किस चीज़ का? पहला ऑप्शन है कपास का, दूसरा है तिलहन का, तीसरा है दालों का और चौथा है मक्के का। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा तिलहन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो उपयुक्त फसलों में से मध्य प्रदेश दालों का विशालतम उत्पादक राज्य है। कपास, तिलहन, दाल और मक्का के 3 बड़े उत्पादक राज्य 2009-10 में कौन से थे? तो ये आगे दिए हुए थे, लेकिन अभी आपको इतना पुराना ये डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? इमेर गेहूं की, ब्रेड गेहूं की, क्लब गेहूं की या डूरूम गेहूं की? सही आंसर है ब्रेड गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। दिए गए विकल्प में क्लब गेहूं यानी टी स्फेरियोकोकम के अतिरिक्त शेष तीनों ही प्रजातियों की खेती भारत में व्यापार के लिए की जाती है, और परंतु 1965 से 2007 के दौरान सबसे अधिक जो ब्रेड वीट की जो किस्में हैं वो जारी हुई, और यह कहा जाता है कि ब्रेड की खेती यहाँ पर सर्वाधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्र में, छतों पर या फिर पहाड़ों की चोटी पर? सही आंसर हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाई जाती है। तो उस खाद्य फसल का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मक्का और चौथा है चावल। सही आंसर हो जाएगा चावल, क्योंकि चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है तो कौन सी है? चावल, गेहूँ, चना, अलसी। सही आंसर है चावल। अभी आपने यहाँ पर इसको नोटिस किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य सर्वोच्च स्थिति में है? मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हल्दी या फिर इलायची? सही आंसर हो जाएगा सूखी लाल मिर्च। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। तो भारत में निर्यात मद के रूप में सूखी लाल मिर्च मसाले में सबसे सर्वोच्च इसकी क्या है? मूल्य है। और 12-13 में भारत ने कितने रुपए कमाए? तो यहाँ पर 23,08,060 रुपये मूल्य की सूखी लाल मिर्च का यहाँ पर उन्होंने क्या किया? निर्यात किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तरबूज, दूसरा ऑप्शन है सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है पटसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तरबूज। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। जायद की फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि इसकी क्या है? प्रमुख फसल है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती है, जबकि खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में नवंबर में काटी जाती है। और गेहूं, जौ, चना, मटर एवं सरसों रबी की प्रमुख फसल है, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का एवं गन्ना की खरीफ की फसलें ये क्या हैं? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अंतवर्ती यानी जायद फसल हैं। पहला ऑप्शन। वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। दूसरा है प्रतिस्थापित फसलें जो रोपित की जाती हैं जब नियमित फसल उगने में असफल हो जाएं। सी कहता है वे फसल जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। और डी कहता है वे फसलें जो कुछ कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीव के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्थापित फसलें जो रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं होता। बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। सही आंसर हो जाएगा जौ और सरसों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के भारत में जब आने पर क्या होता है, खरीफ के समय फसलें क्या है यहाँ पर बोई जाती हैं और उसके लौटने के समय यहाँ पर क्या किया जाता है, तो उसकी कटाई होती है। अर्थात ये फसल वर्षा के प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती है और इसकी समाप्ति पर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी से अप्रैल तक की बसंत ऋतु में इसकी कटाई होती है और कहीं कहीं मई तक इसको काटा जाता है। खरीफ की प्रमुख जो फसलें हैं वो है चावल, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास। और रबी की प्रधान फसलें क्या हैं, तो वो हैं गेहूँ, चना, जौ, अलसी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, जौ, रेड सीड या फिर जूट। सही आंसर है जूट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जूट खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पठार की स्थलाकृति आदर्श है खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए या फिर जल विद्युत उत्पादन के लिए। सही आंसर हो जाएगा खनन के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पठार सामान्यतः खनिजों के भंडार होते हैं। खनिज की पर्याप्तता तथा खनन के लिए इसकी स्थलाकृति के आदर्श होने के कारण ही पठारों पर खनन कार्य होते हैं और पठार वानिकी के लिए भी आदर्श होते हैं, लेकिन यह पठारी क्षेत्र के जलवायु पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा है तंबाकू और चौथा है चाय। सही उत्तर हो जाएगा चाय। चाय की खेती क्या है, तो वहाँ पर सबसे अच्छी होती है। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कपास का, तांबे का, चाय का या फिर अभ्रक का। तो यहाँ राइट आंसर नहीं दिया है, इसलिए हम नोट्स पे चलते हैं। FAO के 2014 के आंकड़ों के अनुसार कपास बीज के जो उत्पादन पर प्रथम जो स्थान है वो चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। चीन ने इस अवधि में 12,320 हजार टन उत्पादन के साथ भारत को पीछे छोड़ दिया है। और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन 2015 में था। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली यानी 2015 में, और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस भारतीय राज्य को चाय का सबसे बड़ा राज्य नहीं माना जाता। असम को, केरल को, पश्चिम बंगाल को या फिर छत्तीसगढ़ को। सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और डी ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है। मक्का, चना, प्याज, गेहूँ। सही आंसर है प्याज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या है, तो नकदी फसल के रूप में माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बागान कृषि पैदा करती है। बागान कृषि क्या पैदा करती है,
केवल खाद्य फसल को, खाद्येतर फसलें, नगदी फसलें या 4 फसलें। सही आंसर जो हो जाएगा वो है खाद्येतर फसलें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग 50%, 60%, 70% या फिर 80%। सही आंसर है 70%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खाद्य फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 64.32% क्षेत्र है जो कि क्या है, इस फसल को उत्पादित करते हैं और इनका लगभग योगदान कितना है, 70% का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। सही आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। सही आंसर है पहला स्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। घास स्थलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर या फिर शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। सही आंसर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता क्या है, बढ़ाकर हरित क्रांति का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश के बाद अवधि के दौरान खाद्य फसलों यानी खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। कब के बाद? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1965 और डी कहता है 1966। सही आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है 1966। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत बीजों वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्म का चयन करिए। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है? तो पहला ऑप्शन कहता है चावल, पहला ऑप्शन कहता है चावल, गेहूं, तिलहन, और गन्ना। और बी ऑप्शन कहता है मक्का, चना, ज्वार, कहवा, चाय। सी ऑप्शन कहता है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। डी कहता है चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन और मक्का। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या कहता है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन के लिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है दालें और चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, क्या नाम है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति या बहुफसल क्रांति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है।
श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक कृषि या फिर नव कृषि नीति। सही आंसर है नव कृषि नीति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल बोलते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। सही आंसर है उत्तर प्रदेश को बोलते हैं चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? तो धान का कटोरा इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। सही आंसर है वृष्टि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या फिर जल संचयन। सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या मत्स्य उत्पादन। राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति यानी दूध से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 70% से अधिक, दूसरा है 60% से 70%, तीसरा है 50 से 60% और डी कहता है 50% से कम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 to 70%। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग कितना है? 60%, 50%, 70% या 80%। सही आंसर है 60%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पीत क्रांति का संबंध है? पीत क्रांति का धान से, तिलहन से, चाय से या फूलों से। सही आंसर हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से। पीत क्रांति क्या है? तो ये तिलहन के उत्पादन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? 123, 126, 127, 122। सही आंसर है 127, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है? बेमेल युग्म को पहचानना है। चाय असम, मूंगफली बिहार, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। सही आंसर है मूंगफली बिहार। ये क्या है? तो ये बेमेल है। और मूंगफली कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। बाकी सारे क्या हैं? तो सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास से रिलेटेड है ये। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी क्या है? पहला ऑप्शन कहता है इस क्वेश्चन के लिए, निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों का एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंध, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? कितने प्रतिशत सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? ईख की, धान की, किसकी होती है ये बताना है? कपास की, गेहूं की। सही आंसर है ईख यानी गन्ने की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? गुजरात को, तमिलनाडु को, असम को या फिर उड़ीसा को। सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन का पठार, कोरोमंडल मैदान या गंगा का मैदान। सही आंसर है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निम्नलिखित
जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तिरुचिरापल्ली, नागपट्टिनम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर। सही आंसर है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। और क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर फसलें दी गई हैं, यहाँ पर पैदा करने वाले राज्य हैं, तो हम सीधा ही इसके आंसर की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पर फसल है चाय, तो चाय का उत्पादन कौन करता है? तो ये असम करता है। इसके बाद है गन्ना, गन्ना है उत्तर प्रदेश। मूंगफली गुजरात, अभी आपने स्टडी किया था। सेब हिमाचल प्रदेश, जो कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो कृषि से संबंधित क्वेश्चंस की। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो पर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।